नमस्ते बच्चों, मैं इमरान सोनी नवदीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पहले 3 वीडियो अपन ने देखे थे 2.1, 2.2 और 2.3 के। आज अपन 2.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी नहीं है तो मैं एक वीडियो बना के, इसमें बना हुआ भी है वीडियो, हिंदी मीडियम का वीडियो बना हुआ है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। उसमें लिखा हुआ दशमलव प्रसार, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर इस चैप्टर पे आना। क्या करना है, दशमलव प्रसार का वीडियो बना हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। वो आप वीडियो देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग टाइप का कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का कौन सा है। उसके बाद आप 3.4 को देखेंगे, अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये अपने है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो रेशनल नंबर है, देखिए C/Q के फॉर्म के है, ये रेशनल नंबर है। पहले ये पूछ रहा है कि ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंस किस टाइप का होगा। पहला तो ये पूछ रहा है ना। अब दूसरा जो एग्जाम में जो आता है, अभी इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में केवल इतना सा पूछा गया कि भाई किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर, उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग काइंड का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग काइंड का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इरेशनल नंबर्स का होता है। अपने को तो ये रेशनल नंबर दी हुई है, तो क्वेश्चन बोल रहा है विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैव दिस रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन रखती है, ये अपने को बताना है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अपन डिवाइड करते हैं, पी में क्यू का डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो 0 आ जाना चाहिए। रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग काइंड का होता है। और रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, इसका एक मैंने बताया था, बिना डिवीजन के आप पता लगा सकते हो कि इसका रिमाइंडर 0 होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर जो है उसके जो फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर में 2 और 5 ही आना चाहिए, कि 2 5 या 10। समझ में आ रही बात। तो 2 और 5 ही आना चाहिए, या दोनों आ जाएंगे तो भी चलेगा, तो वो टर्मिनेटिंग काइंड का होता है। तो अब अपन जो है बिना डिवीजन दिए इसमें पता लगाते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। करना क्या है आपको, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके फैक्टर करो। पर इसके फैक्टर ये ऐसे करेंगे, देखो 15 अपॉन, पहले 1600, तो 1600 के डिवीजन मत, फैक्टर मत करो, पहले इसको आप लिख लो ऐसे 100 इंटू 16। अगर 1600 है तो 100 इंटू 16 कर दो इसको। अब 16 के फैक्टर कर लो, ये रफ पेज पे करना है। 16 के फैक्टर 2 का डिवाइड दिया 8 टाइम गया, 2 का डिवाइड दिया 4 टाइम गया, 2 का 2 टाइम, 2 का 1 टाइम, 2 पावर 4 आएगा। बताओ इसके जो फैक्टर किए उसमें केवल 2 ही आ रहा ना। 15 अपॉन 100 इंटू 2 पावर 4, इसमें 2 ही आ रहा ना फैक्टर में, तो फैक्टर में 2 या 3 आवे, 2 या 5 आवे, फैक्टर में क्या आवे 2 और 5, तो समझ लेना ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग काइंड का होगा। तो आप ये लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग काइंड का होगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग। तो अब जो आगे जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन हो गया, आपको जो फर्स्ट है उसमें केवल बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इसके आगे और चल रहा हूं मैं, क्योंकि जो एग्जाम में आता है ना, उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर है, एंड इफ द रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसको सोल्व भी करो विदाउट डिवीजन, बिना भाग दिए इसको सोल्व करना, इसका आंसर बताना, आंसर क्या आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन
किस टाइप का है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो आंसर वही तक आ जाता है, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। बट टर्मिनेटिंग काइंड का है तो उसको आगे और सोल्व करना पड़ता है, सोल्व करने के लिए बोलता है। अब कैसे सोल्व करें जो देखना। आपको पता है कि भाई 15 में ये 1600 का डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। नहीं जा तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जीरो ले लेते, फिर भी नहीं गया तो जीरो लगा के फिर जीरो लेते, फिर भी नहीं गया तो जीरो लगा के जीरो लेते हैं, और फिर डिवाइड करते हैं इसका। ऐसे करते हैं ना। अपने को इसका डिवीजन ऐसे नहीं करना है। ऐसे करके अगर आंसर निकालोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन दिए, बिना डिवीजन दिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो कि क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे जो देखना, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ लिख देना नाउ 15/100 इंटू 2 पावर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ 2 आ रहा है ना तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ताकि 2 5 या 10 हो जाएगा। अगर 5 आ जावे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ क्या आया ये, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 5/4 से। पावर जो होती है वो लगा देते हैं। अगर 2 है, 2/4 है तो 5/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लो। अगर यहाँ 2/5 होती तो 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, और अगर 5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। अब उससे क्या होगा जो देखो, 15 इंटू 5/4, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 625 आ जाएगा। और नीचे 100 तो ही है, इंटू 2 5 या 10 पावर 4 हो जाएगा, 2 5 या 10 पावर 4 हो जाएगा ये। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 या 75, 9375 आएगा वैसे, पर एक बार कर लेते हैं। 15 5 या 75 कैरी हो जाएगा 7, 15 2 या 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 6 या 90 प्लस 3 93। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 100/4 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया, 6 0 आ जाएंगे। अब आपको पता है इसका डिवाइड कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 5वां 0 छठा 0, फिर पॉइंट लगाएंगे तो इसका ये हो जाएगा 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ जाएगा, और ये 0 अपने फ्री फोकट में दे देना, ये आपके आंसर आ जाएंगे ऐसे। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13/3125। अपने को क्या पता लगाना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग काइंड का है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग काइंड का है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था पहली बात, जो डिनोमिनेटर होता है इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर में 2 और 5 ये हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है, कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग काइंड का हो जाएगा। फिलहाल अभी अपन इसका करते हैं, ये 3125 का करते हैं। 2 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 6 या 30, 5 2 या 3, 5 5 या, फिर 5 का 5 बन जा, 5 2 या 5 5 या, फिर 5 का गया 25, फिर 5 का गया 5 टाइम, फिर 5 का गया 1 टाइम, यानी 5/5 आया। इसको क्या लिखोगे, 13/5/5। अब आप डिसाइड करो ये किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है, बताइए। हाँ, कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग। कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 5 आ रहा है। देखिए 5 है ना, तो टर्मिनेटिंग काइंड का हो गया। आपकी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, वो केवल इतना सा ही है कि इसमें बताइए कि ये टर्मिनेटिंग काइंड का है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग काइंड का है। पर उसके आगे मैं और चल रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ये भी पूछेंगे कि अगर ये टर्मिनेटिंग काइंड का है तो इसका विदाउट डिवीजन इसको सोल्व करो, बिना डिवाइड किए इसको आंसर बताना है कि इसमें क्या आंसर आएगा, डिवाइड करने पर क्या आता है जो बताना है। तो मैं आगे बता रहा हूँ, देखना बिना डिवीजन किए क्या करना है। यहाँ पे लिख देना है नाउ, इसको वापस लिखो,
5 पावर 5। अब जो अपना जो है मेन मोटिव ये रहता है कि जो डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 लाना। अब 10 कैसे आएगा? अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, आप खुद बताओ 10 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अगर यहाँ 2 होता तो 10 कैसे बनाते? यही करते ना, मैं भी यही कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 5 है ना, तो ऐसा किया 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 पावर 5 का डिवाइड कर दिया। पावर वही लगानी है, अगर 6 आवे तो 6 लगानी है, 7 आवे तो 7 लगानी है। अब देखिए 13 इंटू 2 पावर 5, इसका मतलब 32 और 5 2 जा 10 और पावर 5 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 दी जा 39 प्लस 2 41 और अपॉन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 पावर 5 है। अब इसमें डिवाइड कैसे करेंगे? 4 1 6 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो, ये 0। ये आपकी टर्मिनेटिंग लाइन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, 23 अपॉन 2 इंटू 5, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब इसमें आपको साफ पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है क्या कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 ही आ रहा है। पावर से कोई लेना देना नहीं है। आप तो इसको देखो, बेस को देखो, 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब एक कौन सी टाइप का होगा डेसिमल एक्सपेंशन? हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है साहब, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको आगे सोल्व भी करना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग काइंड का है, इस वजह से। कैसे? तरीका बताया था। नाउ 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? तो आप ऐसा मत करना, ये 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? 2 आ रहे हैं ना, इसलिए एक काम करेंगे। देखो पावर को देखो, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ 3 है ना, तो इसको भी 3 बना दें। तो 5 पावर 2 है ना, एक काम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा? 23 5 या 115 और नीचे ये 2 पावर 3 है और 5 पावर, आपने पढ़ा होगा कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर को प्लस करते हैं जब मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 और यहाँ 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? तो उससे क्या हो जाएगा? 2 5 या 10 बन जाएगा। ये सबसे इजी मेथड है ये। 2 5 या 10 पावर 3। अब 10 पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 115 अपॉन 1000 यानी 0.115, ये आंसर। देखो इधर देखो, 17 अपॉन 6 है। बच्चों देखो ध्यान से, ये 17 आप 6 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 3। बच्चों अब देखो इधर देखो, इसमें 2 तो आ रहा है, बट इसके अलावा एक प्राइम नंबर 3 और आ गया। तो मैंने कहा था जो टर्मिनेटिंग काइंड का होता है उसमें 2 और 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई अदर प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। इसमें देखो अदर प्राइम नंबर 3 आ गया। इसका मतलब इसका जो क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंस बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा, बिकॉज दिस इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जो होती है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ओनली 2 पॉइंट से होता है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग है नहीं ये, तो कौन सा होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। और अब एक मिनट, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आपको केवल लिखकर आंसर लिख देना है, इसका सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे आपसे, इसको सोल्व भी करो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहले 129 है, इसके तो कोई फैक्टर होते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। होता है इसका फैक्टर 3 में होता है, पर 3 नीचे आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कैंसिल आउट किसी से होगा नहीं। अब आप देखो डिनोमिनेटर को 2 और 5 के अलावा 5 7 भी आ रहा है ये भी, इसका मतलब किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसमें तो केवल आपको लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझा रहा हूँ। ये 6 वाला है
35/50। ये तो वैसे ही पता चल रहा है, देखो दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है, देखो 5 7 जा 35, 5 3 जा 50, और ये 10 आ रहा, तो वैसे ही पता चल रहा है डेसिमल एक्सटेंशन किस प्रकार का हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन से ही है। और अगर इसको सोल्ड आउट करोगे तो 7 में 10 का डिवाइड दिया तो 0 पॉइंट, वैसे ही हो रहा है ये तो कंप्लीट। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 वाला है 7/80। तो बच्चों मैंने आपको बताया था 80 को क्या लिखेंगे, 10 × 8। मैंने कहा ना अगर 0 आता तो उसको साइड में ले लो, उसके फैक्टर मत करो। तो इसके फैक्टर वैसे 2 और 5 होगा, तो क्यों बर्डन ज्यादा लेते हो मोल। अब 8 के फैक्टर करो, पता है 8 का क्या फैक्टर होगा, 2⁻3। कौन सा डेसिमल एक्सटेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है तो इसको सोल्व करें, कैसे करोगे, 7/10 × 2 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हाँ 5/3 से मल्टीप्लाई, 5/3 का डिवाइड, 7 × 5/3 125, 10 × 2 5 जा 10⁻3, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 + 3 17, कैरी 1 8, और 1 2 3, तो क्या जाएगा 0.070871, ये आंसर आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये भी वही बोल रहा है, बट इसमें जो पहले में थोड़ा सा मैं आगे गया था, इसमें बस यही बोल रहा है कि किस टाइप काइंड का है और उसको आप सोल्व कीजिए। ये जैसे ये सारे जो सेकंड वाले क्वेश्चन है इसमें टर्मिनेटिंग काइंड के हैं, इनको विदाउट डिवीजन सोल्व करना है, जैसा अपन पहले कर रहे थे वैसा इसमें सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 13/125 के फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा 5 पावर, अब 5/3 है तो क्या कर सकते हैं 2/3 से मल्टीप्लाई, 2/3 से डिवाइड, इसका मतलब ये हो जाएगा 13 × 2/3 का मतलब 8, 2 5 जा 10 और पावर हो जाएगा 3, 13 8 जा 104, पावर 3 का मतलब 1000, 0.10, ये आंसर आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, 14588/625, इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे बच्चों 14588 है, 6 पावर जो है इसको लिखेंगे 5/4, अब 5/4 है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2/4 से मल्टीप्लाई, 2/4 का डिवाइड, अब 14588 × 2/4 इट मीन्स 16, और 2 5 जा 10⁴। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे 10,000 बन जाएगा, 4 के आगे पॉइंट लगा देना है, ये आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें ये कह रहा है कि आप इसको डिसाइड करो कि ये जो डेसिमल एक्सटेंशन है किस काइंड का है, ये किस काइंड का डेसिमल एक्सटेंशन है, और ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, पहले ये बताइए। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि किस काइंड का डेसिमल एक्सटेंशन है, और उस आधार पे अपने को पता लगाना है कि रेशनल नंबर होगी या इरेशनल नंबर होगी। तो सबसे पहले आप ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद देखिए 120 आ रहा है, तो यहाँ क्या 120 आया, क्या 120 नहीं आया ना, इसका मतलब रिपीटिंग नहीं हो रहा है, और ये आगे जाके जो है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट यानी बंद नहीं हुआ, ये आगे से आगे जाता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, इसका मतलब ये नंबर कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या, तो आप ये लिखोगे डेसिमल एक्सटेंशन is non terminating non repeating, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो
नंबर इज इरेशनल, ये इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि पहले तो बताओ इसका टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो किस काइंड का है, और दूसरा ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है, और तीसरी बात अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके डिनोमिनेटर की क्या खासियत होनी चाहिए वो बताओ। अब थोड़ा ध्यान से समझना। डेसिमल पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद एक ही है, डिवाइड यहाँ रुक गया, टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर होगी। पहले तो लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन से टर्मिनेटिंग ये जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो टर्मिनेटिंग काइंड का है। अगर ये टर्मिनेटिंग काइंड का है तो ये रेशनल नंबर होगी या इरेशनल नंबर होगी? रेशनल नंबर होगी, ये रेशनल नंबर होगी। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर किस काइंड का होगा? डिनोमिनेटर किस काइंड का होगा? 2 पावर m 5 पावर m की फॉर्म का होगा। बताया था ना, इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसमें 2 या 5 रहेगा। तो अब आप ये लिखोगे डिनोमिनेटर हैज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर m। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो नंबर है कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल? अगर ये रेशनल है तो इसकी जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में डिस्क्राइब करो, व्याख्या करो कि डिनोमिनेटर किस काइंड का है। तो मैंने क्या पकड़ा इसमें कि ये टर्मिनेटिंग काइंड का हो रहा है, इट मीन्स रेशनल नंबर होगी। अगर ये रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा? 2 पावर m और 5 पावर m की फॉर्म का होगा। तो बच्चों ये थी 2.4, 2.1, 2.2, 3, 4। अगले वीडियो में अपन इसकी मिसलेनियस के बारे में अपन समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उसके बारे में भी अपन समझेंगे। और ये वीडियो आप जो है बार बार देखा कीजिए, यूट्यूब को डाउनलोड कर लेना, हल्का एप्लीकेशन है, और उसके अंदर जो डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड पर कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं।